जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये रामचरितमानस के जो बाल कांड की चौपाई है, ये बीजेपी के पूर्ण चरित्र को चिन्हित करती है। उनकी भावना देश को तोड़ने की है, तो जो व्यक्ति देश को जोड़ने का प्रयास करता है उसके लिए झूठ शिरोमणि महिला श्रीमती स्मृति ईरानी जी असत्य बात कहती है। असत्य कहने के बाद माफी भी नहीं मांगती है। उसके बाद उनके आईटी सेल के झूठ शिरोमणि बालक जो हेड है वो असत्य ट्वीट करते हैं कि राहुल गांधी जी प्रेस से नहीं मिलते, लोगों से नहीं मिलते। अरे वो मोदी जी की बात नहीं कर रहे, हम राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं। और फिर उनके तमिलनाडु के आईटी सेल के प्रमुख जिस तरह की घटिया, निम्न और तुच्छ मानसिकता से उनका दिल और दिमाग भरा हुआ है, मुझे लगता है उनको इमीडिएटली कोई मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए और इस डिप्रेशन से और इस घटियापन से बाहर निकलने का तुरंत इंतजाम करना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि भारत जोड़ो को अभी 10-12 दिन हुए हैं, उससे भारत तोड़ो यात्रा के यात्री जो 8 साल पहले चालू हुई थी वो घबरा गए हैं। उनका झूठ का जो प्रोटोकॉल था वो ध्वस्त होता जा रहा है। उनका जो लोगों पे कीचड़ उछालने का प्रोटोकॉल था वो ध्वस्त होता जा रहा है। मैं मांग करता हूं कि स्मृति ईरानी जी मौन क्यों है अपने झूठ के लिए, और एक उनका आईटी सेल का तमिलनाडु का हेड दूसरी एक महिला के ऊपर तुच्छ टिप्पणी करता है तो वो चुप और मौन क्यों बैठी है। मैं मांग करता हूं कि प्रधानमंत्री जी आप अभी तक मौन क्यों बैठे हो? क्या आप अपनी मौन सहमति दे रहे हो? क्या आपकी सभ्यता, आपके विचार, आपके परिवारों में इस तरह की बातें होती है? मुझे तो लगता है नहीं होती होगी। और अगर नहीं होती तो प्रधानमंत्री जी बोलिए, अपना मौन तोड़िए और उस व्यक्ति को तुरंत पार्टी से बाहर निकालिए जिसने इस तरह का घटिया, तुच्छ और निम्न ट्वीट किया, और देश से उसके लिए माफी मांगिए। राहुल गांधी जी से नहीं, देश से माफी मांगिए, क्योंकि राहुल गांधी जी तो कर देंगे आपको माफ, पर देश आपको माफ करने के मूड में नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, नड्डा जी क्यों चुपचाप बैठे हैं? अपने कैबिनेट मंत्री का झूठ सरेआम पकड़ा जाता है और नड्डा जी चुपचाप बैठे हैं। क्या नड्डा जी के हाथ बंधे हुए हैं या मुंह सील हुआ हुआ है, या उनको बोलने की अनुमति नहीं है? क्यों वो चुपचाप बैठे हुए? इन चीजों का जवाब देश मांग रहा है। और हम पुनः कहते हैं सारे लोगों को, नड्डा जी को भी, अमित शाह जी को भी, मोदी जी को भी, झूठ शिरोमणि महिला श्रीमती स्मृति ईरानी जी को भी, झूठ शिरोमणि बालक उनके आईटी सेल के प्रमुख को भी, निर्मल कुमार को भी, कि आइए भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा चलिए। उससे ज्यादा तो आप में किसी का सामर्थ्य नहीं है, पर 2 घंटा चलिए, अपनी आत्मा को शुद्ध कीजिए। अपनी आत्मा से, अपने मन से इस तरह की असत्य, घटिया, निम्न और तुच्छ विचारों का त्याग कीजिए। तस्वीर प्रियंका गांधी की दिखाई गई थी और राहुल गांधी की दिखाई गई थी। कांग्रेस और फर्दर इस पे क्या एक्शन लेगी? हालांकि ट्वीट डिलीट कर दिया गया है, लेकिन पब्लिक डोमेन में जो बात रखी गई उसको लेके आप लोग क्या? हमने मांग की है कि प्रधानमंत्री जी आके देश से माफी मांगे, देश के सारे लोगों से माफी मांगे, क्योंकि इस ट्वीट में मर्यादाओं का ध्यान नहीं रखा गया है। इस ट्वीट में हमारी कल्चर का ध्यान नहीं रखा गया, हमारी संबंधों का ध्यान नहीं रखा गया। मैं आपको इससे ज्यादा, मेरी भाषा नहीं है इससे ज्यादा कुछ बोलने की। ये घटिया, निम्नतम और तुच्छता का प्रतीक है। और मैं आपको पुनः कहता हूं कि इस ट्वीट के जो डायरेक्टर है ना, वो जरूर दिल्ली में बैठे होंगे। इस ट्वीट के एक्टर तमिलनाडु में हो सकते हैं, पर इस ट्वीट के डायरेक्टर दिल्ली में बैठे हुए हैं। अगर वो डायरेक्टर नहीं है तो उस व्यक्ति को पार्टी से बाहर निकालिए, और नड्डा जी, अमित शाह जी, झूठ शिरोमणि महिला श्रीमती स्मृति ईरानी जी और प्रधानमंत्री झूठ के जगत गुरु श्री नरेंद्र मोदी जी उस ट्वीट के लिए देश से माफी मांगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।